केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार को छत्तीसगढ़ पहुंचे, जहां उनका मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि आज मैं आया हूं तो खाली हाथ नहीं आया, मैं आपको 3,03,384 घर और देने आया। तो आज आया हूं तो खाली हाथ नहीं आया, मैं आपको ये निवेदन करने आया हूं कि 3,03,384 घर और इसी साल आपको देने आया हूं। और केवल घोषणा करने नहीं आया, चिट्ठी लेके आया हूं स्वीकृति की, जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी और ग्रामीण विकास मंत्री जी आपको मैं सौंप रहा हूं। ये 3,03,384 आवास आपको समर्पित है गरीब जनता के लिए। लेकिन इतने ही नहीं, अभी इतने ही और बचे, 3,03,000 से ज्यादा। तो आज और सुन ले विष्णुदेव जी, मोदी जी की गारंटी पूरी कर रहे हैं। अगला वित्तीय वर्ष शुरू होते ही ये 3,03,000 मकान और छत्तीसगढ़ के गरीबों को समर्पित कर दिए जाएंगे। एक भी गरीब नहीं छोड़ेंगे जो कच्चे मकान में रहता हो। हर गरीब का पक्का मकान होगा, हर गरीब का पक्का मकान होगा। तो इस बार एक फैसला और किया है हमने, अधिकारी गण भी इसको ध्यान से सुन लें। अब मकान का आवास का जो सर्वे होगा, सर्वेयर तो करेंगे ही, अधिकारी तो करेंगे ही, लेकिन हमने एक ऐप बनाया है, चाहे तो जिनका मकान कच्चा है वो खुद भी सर्वे कर सकते हैं। सेल्फ सर्वे मतलब खुद ही सर्वे करो। अगर खुद सर्वे करेंगे तो कोई का नाम छूटेगा ही नहीं। और सर्वे कैसे होगा? वो सेल्फ सर्वे, स्व सर्वेक्षण। वो सर्वे ऐसा होगा, उसके लिए आपको जरूरत है आधार नंबर की। हर एक के पास आधार नंबर है? जोर से बोलो, है? तो आपके मोबाइल पे आपके पास आधार नंबर है तो आप लॉगिन कर सकेंगे और अपने चेहरे की पहचान के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए उसी मोबाइल से फोटो खींचिए, अपने आप ऐप में डलेगा और फिर ऐप में फॉर्म आएगा। उस फॉर्म में ये कॉलम होंगे कि 15,000 से ज़्यादा आमदनी तो नहीं है, पात्रता की सूची की, आप उसको भर दो। सर्वे की सूची में अपने आप नाम जुड़ जाएगा। आपकी टीम एक बार फिजिकली परीक्षण कर लेगी कि इसमें कोई ने झूठ तो नहीं लिखा, और वो परीक्षण करके उन नामों को स्वीकार कर लिया जाएगा। समझ गए कि नहीं मेरी बात? अरे समझ गए कि और समझाऊं? आधार नंबर लीजिए, लॉगिन कीजिए, अपना फोटो खींचिए, ऐप में मोबाइल से डाल दीजिए, आपका नाम सर्वे की सूची में आ जाएगा। इसका फायदा यह होगा कि कोई किसी को छोड़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि खुद ही सर्वे करने वाले कैसे छूटेंगे। हाँ, कोई ने झूठ भरा होगा तो आप उसकी जांच करा लेंगे। बोलो ठीक है कि नहीं? अरे जोर से बताओ ना, ठीक है कि नहीं? अब इसमें कोई की जरूरत ही नहीं, खुद ही कर लो भैया सर्वे। और इसलिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें बेईमानी ना हो और जनता को पूरा हक और अधिकार मिले। मेरे बहनों और भाइयों, छत्तीसगढ़ वालों, इस देश में और कुछ हो ना हो, 5 साल 365 दिन 12 महीने चुनाव की तैयारी जरूर होती रहती है। 1 साल पहले हम लोग चुनाव लड़े, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान। उस चुनाव की थकान नहीं उड़ी कि लोकसभा के मिट्टी के लोकसभा के चुनाव आ गए। वो चुनाव खत्म हुए तो पता चला हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, झारखंड के चुनाव आ गए। वो चुनाव खत्म हुआ तो दिल्ली का दंगल शुरू हो गया, और वो खत्म होंगे तो बिहार के चुनाव आ जाएंगे। ये लगातार होने वाले चुनाव देश की प्रगति में बाधक है। आचार संहिता लग जाती, विकास के कोई काम नहीं होते। एक जिले के अफसर दूसरे जिले में ऑब्जर्वर बन के जाते हैं तो इस जिले इस दूसरे प्रदेश में जाते हैं तो इस प्रदेश का काम भी खराब होता है।
पैसा अननेसेसरी खर्चा होता है, सरकार का भी, राजनीतिक दलों का भी, और नेता भी चुनाव में ही लग जाते हैं। अभी दूसरे प्रदेश में चुनाव थे, ये आधी टीम मेरे संग वहां बैठी थी झारखंड में, अपना काम धाम छोड़ के कराओ चुनाव। ये बार बार होने वाले चुनाव देश की प्रगति और विकास में बाधक है, और इनके कारण राजनीतिक दल लंबे लाभ के फैसले लेने से डरते हैं वोटों के चक्कर में। और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, संविधान में संशोधन होके 5 साल में एक बार लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होना चाहिए, ताकि 4.5 साल सरकारें आपकी सेवा करें। छत्तीसगढ़ कभी भुलाए नहीं भूलता। मैं अभी कह रहा था मुख्यमंत्री जी से कि अगर हम नागपुर आए तो लगता है दूसरे प्रदेश में आ गए, लेकिन दुर्ग, नगपुरा और रायपुर आए तो ऐसा लगता है कि अपने ही प्रदेश में आ गए। दोनों भाई हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तुमसे मिलने को जी करता है रे बाबा। अपना छत्तीसगढ़ भुलाए नहीं भूलता, यहाँ की स्मृतियां, यहाँ की यादें। मैं छत्तीसगढ़ के हर जिले में गया हूं, और हर जिले में नहीं, हर मंडल में घूम घूम के युवा मोर्चे का काम खड़ा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। और ये छत्तीसगढ़ के बहनों और भाइयों, मैं यही प्रार्थना करता हूं भगवान से कि आप सब सुखी हो, आप सब निरोग हो, आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो, सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि आपकी जिंदगी में आए। भगवान करे आपके पांव में कभी कांटा भी ना गड़ पाए।